नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का डर, इसलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों की तारीखों का ऐलान से पहले प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने और उन्हें खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग ने राजनेताओं के हाथ का हथियार और कठपुतली बन जाएंगे तो संविधान खतरे में है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव दिसंबर में होते हैं तो यह केवल सत्ताधारियों की सुविधा के लिए है। उन्हें महाराष्ट्र में हारने का डर है, इसलिए साजिश रची गई है। उन्होंने अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड का चुनाव हरियाणा के साथ होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वे झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव राजनीतिक फायदे के लिए कराए जा रहे हैं। अगर ये चुनाव कराने को तैयार नहीं है तो यह तानाशाही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा, जो लोग शिंदे के पीछे चल रहे हैं वे सब ढोंगी हैं। जब आप भेड़ियों और लोमड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते हैं तो क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी तब मैं उनके साथ ही था। एकनाथ शिंदे उस समय ठाणा में थे और मातेश्री में क्या हो रहा था उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अब फिल्म निर्माता बन गए हैं। मैं नमक हराम नाम से एक फिल्म बनाऊंगा जिसकी सारी पटकथा मैं लिखूंगा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। संजय राउत ने संभाजी भिडे पर बोलते हुए कहा, उन्हें जवाब देने के लिए मनोज जरागे सक्षम है। संभाजी भिडे आरएसएस से जुड़े हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोलकाता केस के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का दिया आदेश। कोलकाता रेप और हत्या केस के बाद मोदी सरकार ने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोलकाता रेप केस के बाद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया है, जमकर उत्पात मचा दिया था। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाई कई कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र के अनुसार केंद्र सरकार ने भी सभी मेडिकल हॉस्पिटल में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। डीजीएचएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी वो उनकी समस्याओं पर सुझाव लेंगे। डॉक्टरों की बेसिक समस्याएं जैसे रेस्ट रूम, सीसीटीवी सुविधाएं, इन सब को ठीक किया जाएगा। हिंसा मामले में 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।